फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसको हम पहले वाले टॉपिक से रिलेट करके देखते हैं। रेस्पिरेशन में आपको पढ़ा चुकी थी। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। नेसल कैविटी, जो हमारे नाक वाला पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होता है इसको नेसल कैविटी बोलते हैं, जिसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, ऑरल कैविटी माउथ वाला पोर्शन है। फेरिंग्स, ये वाला पार्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट नीचे लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, और ये दो हमारे लंग्स हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। नीचे वाला पोर्शन जो है डायाफ्राम है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ लंग्स से मिलके बना होता है। एक जोड़ी लंग्स होते हैं इसके अंदर, और ये जो है अटैच होते हैं सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के जरिए। ट्यूब्स इसके अंदर अटैच होती हैं जो कि नोस्ट्रिल्स से जाते हुए आगे जा कर के खुलती हैं। नाक से स्टार्टिंग होती है इनकी। ठीक है, नोस्ट्रिल्स क्या है, जो नाक के अंदर हमारे दो छेद होते हैं जिनके थ्रू हम इनहेल करते हैं। ठीक है, वो वाला पोर्शन नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। नोस्ट्रिल्स के बारे में बताती हूँ कि हमारे नोस्ट्रिल्स की संख्या 2 होती है। ठीक है, और ये नेसल पैसेज को कवर फॉर्म करती है। नेसल पैसेज यानी जहाँ से यहाँ से ये हमारी नोस्ट्रिल्स हो गई, यहाँ से हवा गई अंदर एंटर, तो जिस रास्ते से हवा आगे पास करती हैं उसको हम नेसल पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इनर लाइनिंग जो होती है नोस्ट्रिल्स की, अंदर वाली जो लाइनिंग होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या इनके अंदर, और हमेशा जो है ना ये वाला पोर्शन गीला होता है। आपने देखा भी होगा, नाक का अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादातर क्या हमेशा गीला ही रहता है लगभग। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन होती रहती है। ठीक है, और म्यूकस जो सिक्रेशन है वो, और जो वो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका काम ये है कि जैसे ही हम डायरेक्टली सांस लेते हैं तो कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में एंटर ना कर जाए, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करके उसके बाद जो है हवा को अंदर पास कराते हैं। ठीक है, तो और जैसे जैसे इन हेयर्स के थ्रू होते हुए नेसल पैसेज के थ्रू एयर एंटर करती है तो हवा जो है थोड़ी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो नोस्ट्रिल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। नेसल कैविटी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी माउथ से रिलेटेड है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरे वाला पार्ट चला जाएगा इसमें। तो फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। फेरिंग्स क्या है यहाँ पे, फेरिंग्स जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि तुरंत जस्ट बाद नेसल कैविटी जो है उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो, नेसल पैसेज जो है ना उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे ये नेसल पैसेज यहाँ से ख़त्म हुआ, जस्ट तुरंत बाद यहाँ से फेरिंग्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। अब ये फेरिंग्स से तुरंत बाद आने वाला पार्ट है, और ये लैरिंग्स जो है ना इसका काम क्या है, इसका वॉइस प्रोड्यूस करने का काम है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इस लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, तो ट्रैकिया गले वाले पोर्शन के अंदर एक हिस्सा है जिसके अंदर कुछ रिंग्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो रिंग्स होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इनको बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेजियस रिंग्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है, जब हवा अंदर नहीं जा रही होती है तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर के चिपक ना जाएं, ताकि बाद में जब हवा आए तो इनको दिक्कत कोई फेस ना करनी पड़े। इसलिए जो है ये ट्रैकिया के अंदर रिंग्स बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ट्रैकिया से आगे आते हैं हम। ट्रैकिया कंप्लीट हो गया, अब लंग्स पे पहुंचते हैं। अब लंग्स में जैसे ही ट्रैकिया से होते हुए हवा जो है अंदर की तरफ एंटर करेगी हमारे फेफड़ों की तरफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाले हैं, ब्रोंकियाइस। क्या मिलेंगे, ब्रोंकियाइस। ठीक है, अब ब्रोंकियाइस क्या होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, देखो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको,
यहाँ से ट्रैकिया ख़त्म हुआ, यहाँ से एक नली इधर चली गई, एक इधर, बट मोटी सी नली, उनसे होते हुए फर्दर छोटी छोटी नलियाँ और ब्रांचेस के रूप में डिवाइड होती हैं। ये वाले आगे वाले पार्ट ब्रोंकियल्स उनको बोलते हैं, ठीक है। तो सब ब्रांचेस जो होंगी उनको ब्रोंकियल्स बोलेंगे, लेकिन ये जो मेन जो नलिकाएँ होती हैं जो ट्रैकिया से जस्ट अटैच होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकीज, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकीज हैं ये हमारी ट्रैकिया से स्टार्ट होती हैं और हर एक फेफड़े में दोनों साइड में जाती हैं। ब्रोंकियल्स की बात कर लेते हैं तो ब्रोंकियल्स क्या हैं कि हर एक जो ब्रोंकियस है वो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये निकली हुई होती हैं। मैं आपको फर्दर जूम करके भी दिखाती हूँ। कुछ सब ब्रांचेस भी यहाँ से निकलते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, इस तरीके से फेफड़ों के अंदर ये ऐसे, ठीक है। तो ये है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारी जो ट्रैकिया वाले पोर्शन से यहाँ से ये नलिका आई, एक इधर गई एक इधर गई, ठीक है। ये क्या है, ब्रोंकियाई, एंड ये फर्दर सब डिवाइड हो गई ये इस तरीके से, तो ये क्या है, ब्रोंकियल्स। क्लियर हुआ सबको? चलो आगे चलते हैं एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या है यहाँ पे, एल्वियोली ये देखो सैक लाइक जो ब्रोंकियल्स निकलती है इनके एंड पॉइंट पे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है सबके लास्ट में, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है हमारी एल्वियोली बोली जाती है। इनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये एक्ट करते हैं, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं जो ब्रोंकियल्स के बिल्कुल लास्ट में होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो एल्वियोलस जो है हर एक ईच पार्ट को हम एल्वियोलस बोलेंगे, और ये जो है बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा बने हुए होते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज में खुलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे अटैच होते हैं, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ओपन होती हैं, जो ब्लड इसी जगह पे जो ये एल्वियोलस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिक्स कर जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट करती है, बाहर निकलती है, यानी फेफड़ों के अंदर ही तो आकर के ऑक्सीजन हार्ट में जाता है। हार्ट हमारा जो हार्ट है पंपिंग करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको लंग्स तक भेजता है, लंग्स फिर उनको प्योरीफाई करके देन बाकी पार्ट्स तक भेजते हैं, हार्ट में भेजते हैं, हार्ट देन बाकी पार्ट्स में भेजता है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है हमारी। तो ये जो पोर्शन होता है एल्वियोलस जो होते हैं वो ब्लड जो मिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है या ऑक्सीजन उसमें मिलानी होती है, ये यहीं पे होता है ये वाला काम, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलीज में होता है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, प्रेशर ये डिफ्रेंशिएट होने की वजह से, जो प्रेशर है वो अब जैसे तुमने देखा होगा जब हार्ट पंपिंग करते हैं तो एक धक्के के साथ ब्लड बहता है, तो उसमें प्रेशर के साथ ब्लड आता है, ठीक है। तो प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से जो है यहाँ पे ये एक्टिविटी होती है। तो अब एक ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, सारे पार्ट्स को हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब एक डायाफ्राम वाला पार्ट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। डायाफ्राम क्या है कि पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जस्ट फेफड़ों के नीचे अटैच होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि जो ये डायाफ्राम होता है, अब देखो जब आप दो प्रोसेस होती है यहाँ पे, इनहेलेशन एक्सेलेशन। इनहेलेशन क्या होती है, जब आप एयर को इनटेक करते हो फेफड़ों में, जब हवा अंदर जाती है तो वो प्रोसेस इनहेलेशन बोली जाती है। इनहेलेशन के दौरान क्या होती है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स जिनको हम बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं, एंड जो जब हम सांस छोड़ते हैं ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जो रिब्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। तो अब क्या एक्टिविटी होती है जब पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं, देखो ये आपको एक एक्सरसाइज कराती हूँ ड्यूरिंग इस वीडियो के दौरान ही। तो एक बार आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथ करो। क्या ऑब्जर्व किया आपने, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी छाती वाला हिस्सा जो है ऊपर उठ गया है, और छाती के हिस्से में यहाँ पे पसलियाँ हैं, हमारी रिब्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ उठे, पूरी छाती फूल गई है हमारी। तो ये वाला जो जब छाती फूलती है ऊपर की तरफ, हमारे रिब्स जो है मूव्स अपवर्ड रिब्स जो होती है, पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती हैं, तो क्या होता है
कि ये जो डायाफ्राम होता है ना, ये नीचे की तरफ आ जाता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। देन जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ गेन कर लेगा, ये ऊपर चला जाएगा डायाफ्राम, एंड पसलियाँ जो हैं हमारी वापस नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी ब्रीथिंग का मैकेनिज्म मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स जो है वो कंट्रोल किया जाता है डायाफ्राम के द्वारा। जो ये डायाफ्राम है ना, ये ही कंप्लीट मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा कोस्टलिस मसल्स होती हैं और उनका भी काम यही होता है, ये दोनों मिल करके जो मसल्स होती हैं इनके साथ में अटैच, और डायाफ्राम और वो मसल्स मिल करके जो है आपके ब्रीथिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये डायाफ्राम जो पोर्शन होता है, ये पेट वाला जो हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको और छाती वाले हिस्से को अलग करता है एक दूसरे से, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है ये थ्रोइक चैम्बर से। थ्रोइक चैम्बर हमारे गले से होता हुआ ये कंप्लीट मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है ना, छाती वाला हिस्सा, इसको अलग करता है किससे? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन हो गया पेट, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो डायाफ्राम, अब बस यही चीज़ है हमारे पास, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है कि जो डायाफ्राम होता है उसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, कैसे वो मूव्स अप करेगा या डाउन करेगा। तो सांस लेते समय वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा और सांस छोड़ते समय ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही पसलियाँ जो हैं जब सांस लोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएंगी और जब सांस छोड़ोगे तो वापस नीचे की तरफ चले जाएंगी। तो ये कंप्लीट हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो कि आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे होगी हमारी। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैं एक टॉपिक जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आऊँगी। यहाँ पे मैंने लगभग हर पॉइंट को कवर कर दिया है जो भी एग्ज़ाम में आने वाला होता है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगा लो या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगा लो। तो फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक्स, बाय बाय।